आगे सब और आएगा जी, और रास्ता में एक दो बीच में किसी ने नहा अभी सब नहीं आया, खाप के लड़कन सब अभी एक दिन भी नहीं पहुंचा। तो चलिए आज देख रहे हैं हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स भाग 25, ठीक है। और भाग 25 में आपको पूरा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से जितना प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्न को लेकर के आ जाए हैं इसमें। मतलब त्रिकोणमिति के जितना प्रश्न था VVI जितना डालना चाहिए क्रैश कोर्स में उस सभी प्रश्न आज डाला गया है क्रैश कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें आपको त्रिकोणमिति से प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है मैथ में जिनको चैप्टर वाइज लाना ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। जैसे हम लोग वृत्त का लाएं, त्रिभुज का लाएं चैप्टर वाइज, वैसा ही एक हम त्रिकोणमिति का भी लेके चलाएं, क्योंकि इससे 20 नंबर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 20 नंबर आपको खाली त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो हम लोग सोचे कि ऐसा करते हैं कि इसका एक बार पूरा विस्तृत उठा लिया जाए। इसमें से लगभग 20 से 25 प्रश्न आज उठाएं। क्लास आज लॉन्ग हो सकता है, 2 घंटा के लगभग क्लास हो सकता है पूरे। ऐसे कम से कम तो 1 घंटा 45 मिनट का जरूर होगा मैक्सिमम। अगर 1 घंटा 45 मिनट का कम से कम ऐसे 2 घंटा का पूरा क्लास आज रहेगा। जितना बाकी क्वेश्चन डील होगा नहीं तो फिर अगले दिन और डीलिंग करेंगे इसको। तो हम लोग कल क्वेश्चन 64 तक ले आकर के 164 क्वेश्चन तक हम लोग कल बना लिए थे, और आज हम लोग 165 क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। 165 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज देखेंगे। मतलब ये क्लास देखने के बाद त्रिकोणमिति के प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मतलब आज त्रिकोणमिति के जितना जरूरत है चौकियावे को उसको चौकिया के छोड़ देना है, ठीक है। मतलब फिर त्रिकोणमिति हम लोग के देखे के जरूरत नहीं पड़े। मतलब इस हिसाब से आज क्लास हम लोग पढ़ना है हम लोगों को। मतलब त्रिकोणमिति से आज आप प्रश्न तो नहीं छूटे तो नहीं छूटे, लेकिन इसके लिए आपको सबसे बड़ा जो होता है त्रिकोणमिति में वो फार्मूला होता है। और फार्मूला आपको 2 गो, एगो डिग्री का मान आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक जो होना चाहिए कि साइन थीटा को क्या कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए जल्दी जल्दी बैठिए, पीछे आइएगा आराम से फास्ट में, बिना क्लास के डिस्टर्ब के शांति से बैठ जाना है, नहीं तो फिर क्लास अगर कैमरा ऑफ हुआ तो धुना भी जाएगा रगड़ा करके। समझ गया बात के। जो भी पीछे आएगा लेट आएगा, शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं जगह देख करके एडजस्ट कर लिया करेगा, बैठ जाएगा, ठीक है, जो पीछे आएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 165 नंबर, कल 164 तक हम बना दिए थे और 165 नंबर से देख रहे हैं। तो सर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ दे तो बहुत इजी तरीका से बना लेना है। कैसे बनेगा? तो सर कुछ नहीं करना है, इसको सबका वैल्यू रखना। बाबू यहाँ 2 है तो 2 लिख दो। अगर हम छोटा छोटा बात आपको बताएं तो और बताते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कहने का मतलब है कि 2 यहाँ पे गुना है तो गुना का चीज दे दो। tan स्क्वायर 45 डिग्री तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 के क्या कर दो स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू रहे तो क्यू, जितना जो रहे पावर उतना लिख देना। अभी हम कुछ न बना रहे हैं, खाली क्या कर रहे हैं, अभी हम मान रख रहे हैं। सबको क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। अरे बात समझ में। चलिए प्लस है तो आगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बाबू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो। अब हम लोग के पता है बोडमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट के काम करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और इसको करेंगे तो 4। देखो बाबू अगर इजी तरीका से बनाना चाह रहे हो तो ये प्लस और माइनस कट गया, 3/4 में से 3/4 गया तो 0, खत्म हो गया, कट गया। अरे बात समझ में। क्या बच गया सर 2 गुने 1 तो कितना हो गया आंसर
2 हो गया आंसर। बोलिए, आया बात सबके समझ में? बहुत इजी था, खाली बस देखने में जो हार्ड लगे। अगला प्रश्न आ गया सर, प्रूव्ड करने के लिए सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है बाबू? तो √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यह प्रश्न आपको लाना है। और इस टाइप का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए, बहुत ईजी है। कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखना है सर कि इसको बनाने का जो तरीका हमारे पास है, क्या करना है आपको, लिख दो जो प्रश्न पहले दिया हुआ है। प्रश्न जो दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा यह आपको दिया हुआ है। अगर इस टाइप से प्रश्न है तो सर इसको एलसीएम हम ले नहीं सकते। एक ही मेरे पास ऑप्शन है, परिमेयकरण करना। क्या करना? 1 माइनस कॉस थीटा रहे नीचे, 1 प्लस साइन थीटा रहे। इस टाइप से कोई भी प्रश्न आपको रहे तो परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण क्या होता है सर? 1 माइनस कॉस थीटा, यहां लिखो 1 प्लस कॉस थीटा, वही चीज नीचे लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया? और आगे तक चलाना है, आगे तक चलाना है। अब हमको क्या करना है बाबू? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को गुना करेंगे तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दो को सामान्य है, और गुना में तो स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। बटा में आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसी ना सर किसी का फार्मूला मैच कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो आप गुना जानते हैं, गुना कर दीजिए। ठीक है? ऐसे तो हम फार्मूला बगल में लिखते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी कहीं भी नजर आवे तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो नहीं जानते हैं सर तो इस दोनों के गुना कीजिएगा, आएगा a स्क्वायर, तो a हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कर दे, और माइनस बी कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस का है कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और बढ़ जाना है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर। अब बताइए सर दोनों पे स्क्वायर है, तो अगर हम इसको वर्गमूल भी निकालेंगे तो ये रूट का झमेले खत्म हो गया, ये रूट पूरी तरीका से कट गया। बोलेंगे कि सर ये रूट जो है ये क्या हुआ? कट गया। किससे कटा? ये दोनों 2 से कट गया। तो बताइए क्या बच रहा है बाबू? 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या यही लाना है? यही लाना है। तो यहाँ लिखेंगे LHS, यहाँ लिखना है कि हम LHS से हल किए थे, लेफ्ट हैंड साइड से हल किए थे, LHS, या तो आप लिख दीजिए बायां पक्ष दायां पक्ष, ऐसे भी आप लिख सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। LHS से हम हल किए। यहाँ आ गया आंसर में LHS बराबर RHS। हमने ये क्या किया? प्रूव्ड किया कि LHS बराबर RHS है। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो इस टाइप से एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। मतलब क्वेश्चन सब अच्छा इसमें लिया गया है, मतलब त्रिकोणमिति के जितना आवश्यकता था, जिस प्रश्न के जरूरत हमारे एग्जाम के लिए है वो सभी प्रश्न काट लिया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी घर में मेहनत कर देंगे तो फिर आपको त्रिकोणमिति से जो 20 नंबर का प्रश्न पूछता आपसे नहीं छूटेगा। थोड़ा खाली मेहनत और करना है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं सर प्रूव्ड करना। ये तो एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको तो बात ही मत करो। ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है एग्जाम के लिए, कई साल पूछ दिया ये प्रश्न को। ठीक है? तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखिए सर ऐसा लग रहा है कि भिन्न के जोड़ टाइप का लग रहा है, बीच में नहीं है, बीच में हमको देना है। हम छूट गया, हम क्वेश्चन से देख लेते हैं उसके बाद दे देते हैं। बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है। हाँ बीच में प्लस है। ठीक है? देखो बाबू यहां पे या ऐसा ही ऊपर से ही लग रहा है कि सर भिन्न के जोड़ ही तो संभव है एक बनना। ऐसे अलग भी हल कर सकते हो, अलग भी हल करोगे, इसको हल करेंगे तो सेक आएगी, इसको हल करेंगे तो सेक आएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 2 सेक हो जाएगा। लेकिन उतना लॉन्ग नहीं करना इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिख दो LHS।
हम LHS से हल करेंगे, RHS से हल करना भी संभव है लेकिन बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो हम LHS से हल करेंगे। cos A तो cos A लिख दिए, आराम से देखना एकदम, cos A तो cos A 1 प्लस साइन, अभी हम क्वेश्चन उतार रहे हैं, अभी आपको हम समझा नहीं रहे, 1 प्लस साइन A अब बटा cos A। अब देखो आपके पास दो तरीका है, या इसको हल कर लो या इसको हल कर लो, या दोनों के एक साथ हल करो, तो हम तो यहां तो दोनों के एक साथ ही हल करने वाले हैं LHS से, ठीक है। आप बोलेंगे सर 1 प्लस साइन ए, यहां से छोड़ दिए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और cos ए का एलसीएम लेंगे तो देखिए यही एलसीएम होगा, नीचे वाला के एलसीएम लेंगे तो यही होगा। आई बात सोच बे, नीचे और नीचे वाला कैल्शियम ले तो यही आएगा, कोई दिक्कत किसी के इसमें नहीं। अब बताओ बाबू, भिन्न के जोड़ जब हम लोग बनाते हैं तो सर यहां से भागा देंगे, 1 प्लस साइन ए में नीचे से भागा देंगे तो 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, तो खाली बचेगा cos ए, बचेगा cos ए, और cos ए ऊपर भी है तो गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस, इससे भागा दिए तो ये कट गया, बच गया 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी है 1 प्लस साइन ए, तो उसको भी हो जाएगा सर होल स्क्वायर, साइन ए के होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहां पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। अब देखिए cos a का होल स्क्वायर, है तरीके का लिख दें, cos स्क्वायर a प्लस, अब देखो नहीं जिसको समझ में आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर a ये हो गया, b ये हो गया, तो a स्क्वायर तो एक का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab तो 2a हो गया 1, अब b हो गया साइन a। कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक, किसी तोड़ने में दिक्कत, किसी की परेशानी नहीं, इक्वल इधर देते आना है। अब देखो इसको अभी रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब क्या करो, हम लोग के पता है बाबू कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के जोड़ देंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस गुना करेंगे यहाँ तो 2 साइन ए आ जाएगा। अगर यहां तक आए समझ में तो बोलिए। अब किसी का दिक्कत ना होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम के लिए भी आए समझ, एक प्रकार से ये प्रश्न कई बार रिपीट है और इस वर्ष भी संभावना है इसका, समझ गए। तो अब देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और फिर जो नीचे, अभी नीचे हम कोई अति नहीं किए, एक बार एलसीएम ले वही भी चल रहा है, ऊपर हल कर रहे हैं, एक एक जोड़ दिए तो 2 हो गया, इसको इधर कर लेते हैं, चलिए जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। चलिए जगह नहीं तो उधर बना देते हैं। देखो दोनों में से क्या एक नजर आ रहा है, कॉमन तो ले ही सकते हैं हम, 2 कॉमन ले ले, तो बताइए जब 2 कॉमन ले लेंगे तो सर बताइए यहाँ 2 कॉमन ही ले लिए तो यहाँ तो 1 बचा, 1 प्लस क्या बच गया, साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, ये काट दिए, क्या बच गया ऊपर में 2 बटा कॉस ए। अब ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। अब हमको पता है 2 गुने 1 बटा कॉस ए का फार्मूला होता है सेक ए, और गुना कर दिए तो 2 सेक ए हो गया। यहाँ क्या लिखना है कि LHS बराबर लेके चल आए हैं RHS, ये हो गया सर प्रूव्ड, हमने साबित किया कि LHS बराबर RHS है। समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
प्रश्न में इसमें किसी की दिक्कत अभी तक जो भी त्रिकोणमिति का प्रश्न आया किसी की दिक्कत कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 168। 168 चलिए 168 आप देख ही रहे हैं ऊपर प्रश्न। अरे आखिर जो ना मेरा बहुत फरफरा रहा है 3-4-5 दिन से, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है। डिजिटल बोर्ड तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। चलो बैठो जल्दी, कहीं पे बैठा लो, एडजस्ट कर लो। जो भी लेट आएगा कल से जहां पे भी जगह मिले बैठ जाना है, बीच में क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कभी क्या हो जाएगा, धोआ भी जाएगा कभी। हाँ हो गया। क्वेश्चन उतार रहे हैं, क्वेश्चन तो बाद में भी उतर जाता है, नहीं उतरता तो घरे भी उतार लीजिएगा, यहाँ नहीं उतारिएगा तो हट जाएंगे तो पढ़ाएगा यहाँ के। चलिए देखिए आगे, ठीक है। क्या हो गया जी? अच्छा क्वेश्चन ऊपर भाग गया है, एक ही बार ऊपर का है भाग रहा है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, पहले वाला प्रश्न पे आधारित है, मान निकालना है इसकी, है ना, मान निकालना है, कुछ नहीं करना है सर, मान निकालना है। तो 5 गुने cos 60 का मान, आधा इंग्लिश आधा हिंदी का बोलता है, चाहे इंग्लिश से बोल चाहे हिंदी बोल ले, ठीक है। 1/, बोलना है तो 1/2 बोलो और स्क्वायर बोलो प्लस, ठीक है, 4 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान कितना होता है? हाँ 2/√3 का स्क्वायर है तो माइनस tan 45 का मान और स्क्वायर है तो, अभी तक तो कुछ किए नहीं, खाली सबका मान रख दिए हैं, नहीं सबका मान रखे, नीचे वाला भी रखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 के मान का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान √3/2। अब सबके मान रखे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। तो 5 गुने 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस 4 और गुने है तो गुने। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब गुना है, देखिए तो गुना करना है, क्या करना है? गुना करना है। तो सर यहाँ गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 चको 16/3 माइनस 1 कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1/4 प्लस 3/4 हो गया। अब यहाँ क्या करना है सर, ऊपर भी भिन्न के जोड़ घटाव है, नीचे भी भिन्न के जोड़ घटाव है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले भिन्न के जोड़ घटाव ही बना लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, भिन्न के जोड़ और घटाव दोनों एक ही साथ बना लेते हैं। तो ऊपर वाला के बना रहे हैं सबसे पहले हम, किसको? ऊपर वाला के। 4, 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा? 12 होगा। दिक्कत किसी का? 4, 3 ऊपर देखो, इधर मत देखो, अभी नीचे वाला के, नीचे वाला पॉइंट देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी खाली ऊपर वाला पॉइंट देखना आपको है कि सर 4, 3 और 1 कैल्शियम 12। तो बताइए अब ऊपर बनाएंगे तो 4 से 12 भागा देंगे तो 3, 5 दिया तो यहाँ लिख दो 15, प्लस आगे तो प्लस, 3 से भागा दिए 12 में तो 4, 16 चको 64 माइनस 1 से 12 भागा दिए तो 12, गुना के तो 12। चलिए अब नीचे वाला के एलसीएम भिन्न के जोड़ बनाना है, तो लिए तो एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया, 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 क्योंकि नीचे सेम है, कोई दिक्कत किसी को? 15 और 64 जोड़ दिए तो कितना आ गया, और उसमें 12 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऐसे 15 में से 12 घटाओ कितना बचता है? 3 बचता है। अरे 15 में से 12 घटाएं तो 3, कितना बचा? 3,
और 3 जोड़ दिए इसमें, तो कितना हो गया 67/12 और 4/4। अब ऐसा आ जाता है तो बोलते हैं सर 67/12 गुने, ये ऊपर चल जाएगा 4/4, ये 4 से 4 करके गुना करेंगे तो 67/12 रह गया आंसर। 67/12 हो गया आंसर, यही 67 दिक्कत किसी के? बोलिए। लिखने से ज्यादा प्रश्न को समझना है, ठीक है। लिखने का समय अब आपके पास नहीं है और समझना है खाली, और घर में प्रयास एकदम न बहुत जरूरी करना है, जितना ज्यादा हो सके। हम बता रहे हैं जो कमजोर स्टूडेंट है वो 10 प्रश्न प्रयास करे, जो तेज है वो 5 प्रश्न करे, लेकिन करना जरूरी है। नहीं करिएगा एग्जाम में नहीं बनेगा, बता रहे हैं। इजी प्रश्न एग्जाम में कभी कभी गलतियां बहुत करवा करके चल जाती है, ठीक। तो कोई प्रश्न को इजी नहीं समझना है, लेकिन मेहनत सबको करना है बराबर। कमजोर है तो उसको दुगना तिगुना करना है, नहीं कि तेज स्टूडेंट भर करना है। जिसको लगता है कि सर त्रिकोणमिति थोड़ा हार्ड लग रहा है, 10 प्रश्न बना लो एक प्रश्न पे, 12 प्रश्न बना लो। तुम जितना ज्यादा मेहनत कर लो मैथ में, ठीक, उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि जो भी प्रश्न लाए हैं सब प्रश्न ही अच्छा है, वही प्रश्न है। प्रश्न मतलब मेथड वही है, प्रश्न चेंज है, ठीक है। मान रखना है यहां पे भी, मान रखना है यहां पे भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कह रहा है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहां लिख दिए 5 गुने sin 30 का मान, हाँ 1/2 लिख सीधे, और स्क्वायर प्लस cos 45 के मान कितना 1/√2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो सर 4 गुने tan 60 का मान √3 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। बटा में आइए 2 गुने sin 30 का मान, और देखो यहां पे गुना है, देख लेते हैं पहले बुक में कि गुना है कि सर क्या दिया हुआ है, नहीं फिर हो जाएगा गलती। देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। गुना है, ठीक है, नहीं कुछ है तो गुना ही है। cos 60 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया। अब देखो हम क्या बोले थे बाबू कि पहले ऊपर वाला हल करो ब्रैकेट वाला, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 4 गुने √3 का स्क्वायर 3। अब बटा में ये 2 से तो 2 ऐसे कट गया, 1/2 प्लस 1 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे डायरेक्ट काट के हम लिख दें। चलिए अब थोड़ा इसको छोटा करके ऊपर भेज देते हैं। अब देखो गुना करेंगे तो 5/+ प्लस 1/, प्लस 4 × 12/1, और नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1। अब क्या करोगे सर, एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाला के एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले ले, यहाँ पे बगल में ले रहे हैं जिससे आपको समझने में और इजी हो जाए। 4, 2 और 1 के लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग देते हैं, गुना के तो 5, प्लस है तो प्लस, 2 से 4 में भाग दे 2, गुना के तो प्लस है तो प्लस, 1 से 4 में भाग दिए तो 4, अबर चौको 48 हो गया। ऊपर वाला क्या हाल, नीचे वाला 2 और 1 के लघुत्तम 2, यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा। जिनके जोड़ बनाएंगे तो 1 प्लस 2, इसको तोड़ के बताएं, क्लियर है ना? चलो अब देखो 5 और 2 7, 48 और 2 50 और 5 55/4। अब बटा में 3/2। अगर इसको चाहते हैं सर बदल देना तो 55/4 और ये हो जाएगा ऊपर में 2/3। भागा से गुना में करेंगे तो अंश हर में, हर अंश में हो जाता है। 2 से काट दीजिए, 2 मरतबे 55/6 हो गया। 55/6, 55/6 ही देता है, ठीक है। देख लेना ऐसे पूर्णांक में भी, ऐसे बुक में आंसर आपका पूर्णांक में देता है। पूर्णांक तोड़ना चाहेंगे पूर्णांक तोड़ लेंगे,
तो इसका आंसर कितना हो गया? 55/6 हो गया। मान निकाल दिए। कोई दिक्कत किसी के? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और इजी है। यहां पे 170 वाले प्रश्न देखिए, समझ गए? 170 वाला प्रश्न देखना है। तो सर कॉस 70 डिग्री है बाबू, ठीक है? कॉस, अरे पहले देखो ना, उसके बाद उतारना, ठीक है? पहले देखना है क्वेश्चन को, उतारना है। उतारने के लिए घर में अगर टाइम मिला तो यहाँ हम देंगे, नहीं तो फिर घरे उतारिए। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। नहीं उतरेगा कोई बात नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। देखो बैकुंठ हमारी बात को अच्छा समझता है, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है। उतारने के तो हम कभी भी उतार लेंगे, इसीलिए धीरे धीरे टाइम भी दे देते हैं बीच में, ताकि आप कोई उतारने वाला रहेगा तो उतार भी लेता है। समझाने के बाद उतारना है, समझाने से पहले नहीं उतारना है, ठीक है? कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। तो ऐसा करो, इसको एक को चेंज करो। इसमें देखो, इसको चेंज कर दो, एक इसको चेंज कर दो, इसको रहने दो। तो कॉस है तो कॉस रहने दो। यहाँ पे हम 90 में से कितना घटा दे कि सर 70 चलावेगा? 20 डिग्री, है ना? अब बटा साइन 20 डिग्री प्लस, यहां देखो कॉस है तो कॉस रहने दे। हमको 90 में से कितना घटा दे कि 59 बच जाए? 31 घटा देना है। अब बटा साइन 31 डिग्री, अब माइनस 8 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में गुना है, गुना का चीज दे दिए। और लाना इसके बराबर में क्या चाहिए हमको? जीरो। प्रूव्ड करके लाना है जीरो। हम LHS से हल कर रहे हैं, LHS से हम हल कर रहे हैं और लाना है हमको जीरो। तो देखिए हम लोग को पता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना डिग्री है? 20 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है सर साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है? 31 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसको काटेंगे तो 1, इसको भी काटेंगे तो माइनस, इसको काटे तो 2 हो गया। 4 दूनी 8 होता है ना, -2। 1 1 जोड़े तो 2 माइनस का गया। लिख देना है कि सर LHS बराबर RHS, मतलब हमको LHS दिया था इतना और इसके बराबर लाना था 0, और हम 0 लेकर के आ गए। बहुत अकबक लगता है कभी कभी। हो गया, आगे बताएं। सिद्ध करें कि, आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड करके आपको लाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको प्रूव्ड करने के लिए आप क्या करोगे? LHS से करना चाहते हो LHS से करो, RHS से हल करना चाहते हैं आप RHS से हल करो। तो हम तो LHS से हल करना भी शुरू करेंगे। आप खुद यहाँ पे हमको बताइए कि हम सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है? और कोई इसके पास ऑप्शन था परिमेयकरण के अलावा? बोलिए, किसके पास कोई और ऑप्शन है परिमेयकरण के अलावा? तो आप बता सकते हैं। है ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सबसे इजी जो होता है वो परिमेयकरण होता है। सबसे इजी परिमेयकरण इसमें होता है। अगर ऐसा लगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? अब देखो ऊपर तो सेम है, तो बोल सकते हैं सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल सकते 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये ना हो गया। अब बोलेंगे कि सर स्क्वायर पूरा पे कर तो सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा स्क्वायर पूरा में कर सकते हैं। बोलिए, अब आगे देखिए क्या करना है हमको। तो बोलेंगे सर इसको अलग भी तो कर सकते हैं। तो बोलेंगे 1 बटा, अलग करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा
साइन थीटा। देखिए तोड़ दिए उसको, और कुछ हम किए अभी नहीं, इसको क्या किए, तोड़ दिए, फिर बनाएंगे भिन्न के घटाव, तो फिर यही चलाएगा। ठीक है, जैसे भिन्न का घटाव बनाते हो। अब 1/sin थीटा का फार्मूला होता है cos sec थीटा माइनस इसका फार्मूला cot थीटा, और होल स्क्वायर है तो यही लाना था सर। LHS बराबर आ गया RHS, हमने ये क्या किया, प्रूव्ड किया, आ गया LHS बराबर RHS, वही हम पढ़ा रहे हैं। लाइटें देखना है फिर उन्हें वाला देखते रहो, तो पेनवा देख रही है। ठीक है, हम पढ़ा रहे तो हमको भी सब पर नजर रहता है फिर कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, देख रहा है कि खाली वो टाइम पास कर रहा है। ठीक है, और आप लोग के एगो बैच बताए थे वो बहुत जल्द आने वाला है, आपको उसका डेट आज हम बता देंगे लास्ट होते होते। ठीक है, न्यू बैच एक आ रहा है जिसको 10th का, उसको बताएंगे। विवाह वाला जो बैच बताए थे वो शाम 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से लेके 6 बजे तक है ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर भी चाहते हैं तो वो 8 बजे तक चलते रहेगा, क्लास 8 बजे तक चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे कोशिश रहेगा कि वो ऑफलाइन नहीं हो पाए, ये ऑफलाइन हम 1 ही घंटा दे पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन उसका 3 घंटा और मिल पाएगा। एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर जिसके सहारे देख ले, वो 3 घंटा उसको टाइम देंगे। और ये 21 फरवरी का मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है। 21 फरवरी जो भी होगा, जो चाहता है कि खाली सर ब्याह करना है पढ़ करके, तो फिर उसके लिए स्पेशल बैच आ रहा है 21 फरवरी के। ठीक है, 21 फरवरी क्लास 10th का न्यू बैच आ रहा है मेरा। पिछले साल लाने वाला थे लेकिन चूक गए, इस बार 100% आ गया। ठीक है, जिसमें वही स्टूडेंट उसमें लड़का रहे चाहे लड़की भी आ सकती है, कि नहीं हमको 10वां के बाद खाली ब्याह करना है, कोई सा अपना पढ़ाई लिखाई हमको नहीं है। ठीक है, तब फिर वो बैच में पढ़ेगा। वो उसको लगता है कि हमको ना बहुत कुछ करना है जिंदगी में, मेरा एक लक्ष्य है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, एक सपना खाली ब्याह वाला है, इसमें आओ, नहीं तो फिर आओ। तो उसका बैच तो चल ही रहा है, उसका 6 जनवरी से बैच उसका रन है। ठीक है, लेकिन जिसको खाली लगे कि सर ब्याह करना है हमको पढ़ करके 10वां, वो आइए धुआंधार बैच इसमें। ठीक है, समझ गए बात के। टाइम 21 फरवरी, सब विधि। ठीक है, देखे से लेकर के कौन प्रश्न कहां से कौन आदमी आपसे ब्याह करे समय पूछेगा, सब प्रश्न के डिस्कशन हो रहा मेरे है। समझ गया कि लड़का देखे ले आ जाएगा तो उससे क्या पूछेगा। जैसे अभी क्या करते हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं तो गैसिंग करते हैं, जैसे क्रांति बैच आने वाला आपका 26 जनवरी के, तो उसमें बताएंगे कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, उसका गैसिंग हम लोग करके लाएंगे। तो ऐसे उसका गैसिंग आएगा कि आपके पार मान लीजिए कि लड़का देखने के लिए आ गया, लड़की के पिता होता, तो कौन से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उसका भी गैसिंग उसमें होगा। गैसिंग उसका भी होगा लेकिन तरीका अलग होगा उसका। ठीक है, कि किससे लेटर पूछेगा, किससे पता पूछेगा, किससे जीके पूछेगा, वो सब उसमें डिस्कशन होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप 10th भी दीजिएगा एग्जाम, 10th के लेवल भी रहेगा, ये नहीं कि लेवल हटा देंगे उसमें खाली शादी भी वाला बात रहेगा। 10th का लेवल होगा, उसका अलग आ रहा है, एक पैकेज आ रहा है मेरा। ठीक है, 21 फरवरी को लॉन्च भी हो जाएगा। ऐसे तो विदाई समारोह दिन वो बुक लॉन्च होगा मेरा, जो आ रहा है, एप्लीकेशन छप गया है पूरा, लेकिन उसको लॉन्च करने का देश 13 फरवरी का हम लोग रखे हैं। मेरा बुक बन गया है, ठीक है, जीनियस के नाम से, मैथ का। जो बहुत कमजोर स्टूडेंट है 10th में, उसके लिए वो साबित अच्छा होगा। ठीक है, 10th में, और उसका क्लास जो है लाइव ही चलेगा। उस जितना प्रश्न आपको किताब में, मेरा किताब में जो रहेगा, उसको लाइव डिस्कशन आप पूरे यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो उसके लिए बुक ही एक अलग बन रहा है। जैसे ये सब बुक केसी सिन्हा है, थोड़ा उसको टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और हाँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ईजी होगा। एग्जाम में भी उससे बना सकते हैं आप, एग्जाम में भी फर्स्ट आ सकते हैं। जो एकदम डायरेक्ट 10वां पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट 5वां 6ठा के बाद डायरेक्ट 10वां आ रहा है, जो बच्चे जो 5वां के बाद डायरेक्ट 10वां आ रहे हैं, उसी बैच में उसको पढ़ने में ही फायदा है। फर्स्ट आ भी जाएगा, अच्छा नंबर भी रहेगा उसके पास, और नॉलेज भी उसको अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मेन बेंच में आएंगे, मेन बेंच में जो है वो केसी सिन्हा,
जो आर.एस. अग्रवाल है अबर में जो मेरा बुक चल रहा है वो अलग चल रहा है थोड़ा सा। के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, भारती भुवन, ABC और MBD का जो नया प्रकाशन आया है उस सब। तो आपके पास कोई भी बुक रहे, हम लोग के सीरीज अलग अब बनता है। अब हम लोग बुक नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, बुक बंद हो गया मेरे पास पढ़ाना। क्या हुआ, आप टोटल बुक लेके आइए और हम अपना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, और उसके बाद आप कोई बुक में ढूंढ लीजिए नहीं बन रहा है तो पूछे कि सर प्रश्न नहीं बन रहा है, तो फिर उसको हम लोग बताते हैं। लेकिन ऐसा हुआ अभी तक नहीं। एक चैप्टर लास्ट करने वाले हैं और सब स्टूडेंट पीछे रखा हुआ है बुक, लेकिन सबको बोल रहा है जो बना रहे उसी से हमारा के.सी. सिन्हा बन जा रहा है पूरा, उसी से जो भारती भुवन रख ले उसका भारती भुवन बन जा रहा है, जो NCERT रख ले NCERT बन जा रहा है। तो इस टाइप से क्लास अबर में चल रहा है। तो उसमें जो आएगा जो पंचमा से बच्चे उनको समझ में वहाँ नहीं आ पाएगा, तो उनके लिए स्पेशल एक पैकेज हम लेकर के आए हैं। 21 फरवरी से चलेगा और उसका लॉन्चिंग डेट जो है वो 13 फरवरी को है, ठीक है। बुक जो आएगा 13 फरवरी को आएगा, ठीक है। तो जो भी होगा, जो भी स्टूडेंट होगा वो वाला बैच के उसको बता दीजिएगा, ठीक है। ये वाला बैच वाला बता दीजिएगा कि जगह सपना नहीं, लक्ष्य कुछ भी नहीं है, खाली उसको मैट्रिक पास होना एक लक्ष्य है, तो ये बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये बैच ज्वाइन कीजिए और तिलक बढ़ाइए, ठीक है। क्या घिसाई से बढ़िया रहेगा उसमें पढ़ना। घिसाई से जैसे क्या कमजोर स्टूडेंट है घिसायत रहता है तेज स्टूडेंट के साथ, उससे बढ़िया है कि आप आइए 0 लेवल वाला बैच में, एकदम 0 लेवल से उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए 10th का एक नया बैच लाए हैं। तो मेरा प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि सर यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग बोलते हैं कि सर tan थीटा बराबर 3/4 है और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसका मतलब सर कि लंब जो है वो 3 है, आधार 4 है, तो हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। चित्र भी से भी ले सकते हो, शॉर्ट में भी बना सकते हो। कर्ण का फार्मूला होता है हाँ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब बताइए सर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस आधार 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जोड़ दिए तो 25, काट दिए वर्गमूल तो 5। कर्ण कितना 5। हमसे पूछा गया किसका मान 5 sin। अच्छा ऐसा करते हैं सर, यहाँ पे हम sin थीटा का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसे हम मान रख देना खाली। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 और कर्ण के मान फिर एक का है cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला आधार बटा आधार कितना, कर्ण कितना, मतलब sin थीटा का मान 3/5, cos थीटा का मान 4/5। तो कह दिया यहाँ पे 5 गुने sin थीटा, तो sin थीटा का मान 3/5 माइनस 3 गुने cos थीटा बटा में 5 गुने sin थीटा 3/5 प्लस 3 गुने cos थीटा। देखिए 5 से 5 कट गया, बच गया 3/1 माइनस 4 तिया 12/5। यहाँ भी उसी प्रकार 3/1 प्लस 12/5। अगर एलसीएम ले लें हैं पे हम बाबू बगल में, तो 5 के तो 5 तिया 15 माइनस 12। उसी प्रकार एलसीएम नीचे वाला के ले तो 15 प्लस 12। भिन्न के जोड़ बनाए, यहाँ भिन्न के घटाव बना दिए, कुछ नहीं किए सर, भिन्न के घटाव बनाए, नीचे हम भिन्न के जोड़ बना दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 15 में से 12 गया बटा 27 बटा 5 से 5 नीचे काट दो, बच गया कितना 3/27 आंसर हो गया। हाँ कट गया, ये भी कट गया, 1/9 हो गया। हो गया क्लियर, आए समझ में। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न नंबर 173। ठीक है, 173। आराम आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, अकबका के नहीं पढ़ाना है आप। ठीक है, एकदम स्लो स्लो आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट जहां भी आपको लगे दिक्कत हो रहा है एकदम पूछिए, बेहिचक पूछना है आपको, पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो बताइए सर साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 गुने कॉस 30 का मान कितना? √3/2। कॉस 60 के मान 1/2। साइन 30 का मान 1/2। अब देखो गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे तो 3, 2 और 2 गुना किए तो 1 गुना कहते हैं, नीचे 2 गुना किए तो 4 एलसीएम ले ले तो 3 - 1 हो गया, 2/4 कट गया तो सर 1/2 बचा। बोलिए किसी का दिक्कत है यहाँ पे? अभी समय आपका 45 मिनट भी अभी पूरा नहीं हुआ है और हम लोग आधा प्रश्न भी अभी नहीं देखें तो ठीक है, दोनों काम हो गया। टेस्ट खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हो गया। चलिए हाँ, कहाँ चले थे? क्वेश्चन 174। tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। tan 60 के मान √3 अब बटा साइन 60 के मान कॉस 30 का मान हो गया बराबर। ऊपर में तो √3 रहने दो और नीचे एलसीएम ले लो, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, √3 प्लस √3 छोटा कर देते हैं थोड़ा जी इसमें, √3। अब √3 जोड़े तो 2√3 हो गया। ठीक है, बटा में 2 से 2 काट दीजिए तो √3 बटा कट गया तो 1 आ गया। कितना आ गया? 1। कितना नंबर प्रश्न है जी? 174। 1 आ गया, सही है। ठीक है, कंप्लीट 174। यहां देखिए, यहां भी जी प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब बताइए कर्ण आधार दे ले तो क्या निकालना है आपको? लंब के फार्मूला तो आप जानवे करते हैं। हाँ, आराम से बका के नहीं। कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर और माइनस आधार 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किए तो 100 और 12 का स्क्वायर 144। बताइए सर 169 में से 144 चल गया तो कितना? 25 और कट गया तो 5 आ गया। ये सब प्रश्न इतना बार देखे कि आंसर रिपीट होता है स्टूडेंट को नहीं। अब निकालना है क्या? कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब। आधार के मान 12 और लंब के मान, तो कॉट थीटा का मान हो गया 12/5 हो गया। 16A। यहाँ भी देखल कीजिएगा कब रिपीटेड प्रश्न है, कौन मॉडल सेट का प्रश्न है, ये भी आपको देखते चलना है। लेकिन सब प्रश्न अच्छा है, प्रश्न एक भी खराब नहीं लिया गया, प्रश्न तो सब अच्छा ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है सिद्ध करना है
और त्रिकोणमिति में ज्यादातर आपको सीधे करने वाला प्रश्न आता है, ठीक है। हाँ, जितना टेढ़ा सा आपके सिद्ध करना है राम, समझ गए। और नहीं तो फिर सिद्ध नहीं कर पाएगा, फिर हम लोग सिद्ध कर देंगे। हाँ, फिर हमारी तो यहाँ सिद्ध करिए रहे। ओवर नहीं करना है, ठीक है। क्लास भी एब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बच रहा है, ठीक है। बार बार रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहा हूँ, घर में पढ़िए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना जरूरत पड़े पढ़ना है, समझ गए। प्रतिदिन क्लास आता है, हम लगातार बोल रहे हैं हम आपको बात, क्योंकि उधर नहीं बोलते तो उधर उतना जरूरत नहीं था, लेकिन अब जरूरत है आपको। प्रतिदिन 2 घंटा टाइम निकालना, प्रतिदिन 4 घंटा। अभी समझिए, त्याग दीजिए इधर उधर के बात जो है, इससे माइंड में हटा दीजिए, एग्जाम आ रहा है, ठीक है। ये 3-4 दिन से हम क्वेश्चन तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। माइंड मेरा इतना बिजी हो जा रहा है लर्न फन में कि रात 3 से 4 घंटा तो खाली हमें लगता है सपने देख लेते हैं, समझ गया। 3-4 घंटा लगभग चल रहा है। हाँ, का स्टोरेज भी फुल हो सकता है, देखते रहना है, समझ गया। रात में बहुत देर तक ऐसा सपना देख तो भयानक एकदम देख लिए सपना, ठीक है। और डायरे वाला देख लिए हैं, लोहा लेके सुतल करना है। अच्छा हाँ, सब अधिकतर के देखे हुए लड़की के नहीं तो एक गो जंतर गाला में चाहे यहाँ बाजू में कहीं न कहीं होना तय है, लेकिन आज तक बता रहे कि हम इस सब ने कभी न पहने हैं न कभी माने हैं, ठीक है। हम लोग खाली कच्चा धागा यूज करते हैं, ठीक है। बस ये सनातन का पहचान, बस इसी का यूज करते हैं, बाकी किसी का यूज का नहीं करते। बाकी हमको गला में आज तक कुछ पहनले कभी नहीं देखे होंगे आप, न पहनते हैं कभी हम, ठीक है। हम कुछ भी नहीं पहनते, हमको कभी पहनने देखा है तो नहीं रे, कभी हम नहीं पहनते हैं, ठीक है। हम तो कभी नहीं पहनते हैं, सीधा खाली घड़ी जरूर होना चाहिए, क्या कि मॉर्निंग में उठते सबसे पहले घड़ी पर नजर आता है। क्या मोबाइल देख लेंगे तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, समझिए। इसलिए होता है ना, मोबाइल देखो लाइन 15 पर फोटो आते रहेगा ऊपर स्क्रीन पे, स्क्रीन जैसे ओपन करते हैं ना, टीपे टाइम देखे ले तो उठले नींद में और आगे होने से अथी हेमा मालिनी के फोटो कि तो उठते के साथ देखना है तो भगवान के फोटो आता है, राम लक्ष्मण इस सबके, तो आगे एक ही बार होने से तो कहीं नींदे खराब तो कर देगा। बढ़िया है कि घड़ी यूज करते हैं। एक ही बार हम कब देखते हैं मोबाइल, जब चलना शुरू करते हैं उसके पहले देखते हैं, या तो फिर हमको मॉर्निंग में PDF तैयार करना है या कोई पैकेज तैयार करना है तो पहले उठेंगे, उसके बाद पहले मुंह धोएंगे, उसके बाद मोबाइल के हम देखते हैं। मोबाइल ऐसे बीच में उठे तुरंत मोबाइल हम नहीं छुएंगे, पहले आएंगे मुंह धो करके उस घड़ी देखेंगे, उसके बाद मोबाइल के यूज करते हैं। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होता है, माइंड को डाइवर्ट कर देता है, समझ गया। मॉर्निंग में उठिए तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग को देखिए, तो दिन भर पॉजिटिव रहिएगा। अब उठे और नेगेटिव देख लिए, नेगेटिव चल रहा है, अब नेगेटिव दिन भर चलते रहेगा माइंड में, तो नेगेटिव कभी सोचवे नहीं करो। स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से करना चाहिए, ठीक है। पहले देखता है कि गुरुकुल में हमेशा ये बताया जाता था कि ना कि उठते समय माता या पिता का ना चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सबसे पहले माँ के दर्शन किए। ऐसे तो सबसे बड़ा भगवान भी माँ और पिता होते हैं, क्योंकि हमारा जन्मदाता है, जन्म देने वाला है, इससे बड़ा और कोई भगवान नहीं है दुनिया में। तो उसको अगर हम चरण स्पर्श करते हैं तो ध्यान हमारी अपनी माँ की ओर आकर्षित रहती है, अपने पिता की ओर आकर्षित रहती है, उसकी मेहनत की ओर आकर्षित रहती है। इसीलिए हमेशा गुरुकुल में पहले सिखाया जाता था, हर विद्यालय में, हर स्कूल में सिखाया जाता था, ठीक है। लोग आज धीरे धीरे अपना कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं, वो बात अलग है। आज तो मम्मी पापा के गाली तक भी एक से एक देवेले मिल जाएगा। वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, टाउन वाला में जाइएगा तो माता पिता के, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह हो गया
मम्मी पापा से डिस्टर्ब हो रहा है आपको, ठीक है, तो वृद्धाश्रम में मम्मी को ले आके छोड़ दिया, पिता को वृद्धाश्रम में ले आके छोड़ दिया। ऐसे ऐसी घटना हम लोग देखते हैं भी। कई बार गया आप जाइए तो यहाँ तो गया में वृद्धाश्रम आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि बड़ा हो गए हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको माता पिता से कोई खास अब लाभ होने वाला नहीं है, पहुँचा दीजिए, वहाँ खाना फ्री मिलेगा, वहाँ हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो जन्मदाता को हम लोग अगर ऐसे कर सकते हैं, जो जन्म हम लोग के दिया, उस टाइप से व्यवहार नहीं करना चाहिए कभी। लेकिन हमारा कल्चर आज भुलाते जा रहे हैं हम लोग, बात अलग है। यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है सर tan स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है कि हम कौन सा प्रक्रिया अपना लें जो आसानी से बन जाए? यहां पे कुछ आपको अगर माइंड काम कर रहा है तो बोलिए, क्या कर रहा है? हाँ, tan थीटा का मान रखेंगे, हाँ, अवश्य भी बन जाएगा। चलिए, एक दिमाग अच्छा है आपका। और कोई किसी का प्रोसेस ये बताया कि सर इसका मान रख दीजिए, इसका मान चेंज कर देना है, tan को cos और sin में लेकर चलाना है, कहना इसका ठीक है। और किसी का कोई बोलिए जल्दी, और कोई अपना अपना दिमाग लगे कि और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या बना सकते हैं आप, किस टाइप से और बना सकते हैं, बोलिए। औसे भी इजी है, पहले औसी बनाते हैं, जिसका माइंड में अगर आ जाए दूसरा विधि तो बोलना उसको भी बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि सर 1 माइनस tan ए का जगह रख दीजिए sin ए बटा cos ए, ये तो फार्मूला होता है, बटा 1 माइनस cot ए का फार्मूला होता है cos ए बटा sin ए, और इसका है क्या, होल स्क्वायर। कर दिया होल स्क्वायर। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, एक ही तो ऑप्शन मेरे पास बच रहा है कि सर एलसीएम लीजिए, ये नहीं बच रहा है। और एलसीएम लेने का आपको हम एक और इजी तरीका सिखाते हैं। कभी भी रहे 2 माइनस 1/3 के एलसीएम लेना है, इसको भिन्न के घटाओ बनाना, कुछ मत करो, यहां से गुना कर दो, 3 दूनी और इसको घटा दो, 3 दूनी 6 माइनस 1/3, ऐसे होता है। कोई दिक्कत? या आप चाहें तो ले भी सकते हैं, हम ऐसे तो बनाएंगे, cos ए माइनस sin, इसको गुना किया एक में तो cos ए हो गया, फिर घटा दिए sin ए बटा cos ए। अगर इसको किसी में समझने में प्रॉब्लम है तो क्या करो, सर नीचे 1 मान ले, 1 और cos ए के लघुत्तम cos ए, 1 से भागा दिया तो cos ए, और गुना किया तो cos ए आ गया, कोई दिक्कत? माइनस इससे भागा दिया तो 1, गुना किया तो sin ए। उसी प्रकार नीचे करना है, sin ए यहाँ हो जाएगा सर sin ए माइनस cos ए। अगर यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर नहीं छोड़ना है अभी। किसी को समझने में दिक्कत है यहाँ तो बोलिए आप, यहाँ तक समझने में किसी की दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, बोलिए यहाँ पे अब क्या हो सकता है यहाँ से? तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, क्या है वो? तो लिखो सर cos ए माइनस sin ए, कर दिए। अब बटा cos ए और गुने, इसको ऊपर लेके चल जाते हैं, sin ए बटा यहां लेके चला है तो sin ए माइनस cos ए, ऐसे कर सकते हैं? तो बोलिए कि सर कर सकते हैं ऐसे। यहां पे देखो इसको काट सकते हैं लेकिन नहीं कटेगा अभी। काटने के लिए क्या करना होगा सर, यहां पे चिन्ह बदलना होगा। आ रहा बात समझ में? काटने के लिए क्या करना होगा, चिन्ह बदलना होगा। अब चिन्ह कैसे बदलेगा? तो देखो इन दोनों मैच जरूर कर रहा है, लेकिन क्या है सर कि cos से हम प्लस में है माइनस में, तो कैसे काटिएगा? हम कहेंगे कि चिन्ह बदल दो, कट जाएगा। चिन्ह कैसे बदलेगा? तो देखो चिन्ह कैसे बदलता है, cos से माइनस sin ए बटा cos से, इसको कुछ नहीं किया अभी, किया हम नहीं, गुने ऊपर में sin ए लिख दिए। सर हमको लगता है कि इसका चिन्ह बदल देते तो आपको ज्यादा समझ में आता, ठीक है। अच्छा नीचे वाला कान बदला, नीचे वाला में बार बार उसको भी बदलेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं बाबू, यहाँ माइनस यदि कॉमन ले लिए तो क्या बच गया सर, बोलिए हमको क्या बच गया?
साइन ए प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो, और ये हो जाएगा माइनस में। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इससे नहीं समझ में आया यहाँ पे। अगर माइनस हम देखो इसका आगे भी एक है, इसका आगे भी एक है एक तो आप समझ रहे हैं, एक है, दोनों का आगे एक है, इसका आगे प्लस एक है, इसका आगे माइनस एक है। हम माइनस एक के यदि कॉमन ले लिए तो सर माइनस एक कॉमन लिए तो यहाँ साइन प्लस में बच गया, और इसमें से कॉमन लिए, अब देखिए यहाँ गुना करेंगे ना बाबू, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको फिर माइनस से यहाँ गुना कीजिए तो आ जाएगा सेम यही वाला। अरे आगे जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कभी लिखा रहे सर 2 जोड़ 3, 3 जोड़ 2 भी लिख सकते हैं, कोई बड़का चीज नहीं है ये, तो हम खाली बस सजा के लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यही आपको मेन समझ, अगर यहाँ समझ में आएगा तो क्वेश्चन बन गया। आ रहा है यहाँ पे समझ में? फिर से समझाएं। देखो क्या किया हम, नहीं समझ में आ रहा है आपको, फिर से एक बार और देखिए यहाँ पे, समझना है, जब तक नहीं समझे तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे ऐसा कर रहे हैं, अभी आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो एक और हम छोटा स्टेप ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं यहाँ पे हम कि यहां से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहां तो देखो तो माइनस कॉस से हो जाएगा, अब प्लस साइन, ऐसे तो लिख सकते हैं आप। फिर देखिए गुना करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस कॉस से, अब प्लस और माइनस माइनस साइन, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है, कॉस से, और गुने साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत? और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दी। यहां तक आए समझ में सबको? बोली यह बात समझ में? और स्टेप इजी करें, जैसा बोलेगा वैसा होगा भी, ठीक है? गोल गोल घूम रहा है तो इसे घूमो। चलिए अब क्या करना है कि सर ऐसा करते हैं, इसको हम इधर इसको बदल के लिख देते हैं, जोड़ घटा हम आगे पीछे लिख सकते हैं हम सजाने के लिए। तो साइन ए पहले प्लस वाला कर देते हैं और माइनस कॉस, अब ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, तो माइनस रहने दिए। अब बटा में क्या है, कॉस से, और गुने क्या है, साइन ए बटा क्या है, साइन ए, है ना, साइन ए माइनस कॉस ए, यही ना है। अब देखिए ये कट रहा है, काट दिए अंदर से अंदर ब्रैकेट के, यहाँ के बच गया -1 बच गया, अब बटा कॉस से, और गुने, अच्छा स्क्वायर ऊपर सब पे ध्यान, अभी स्क्वायर नहीं खत्म हुआ है, साइन ए, अब बटा में 1, गुना कर दिए बाबू तो क्या हो गया, बोलिए गुना कर दिए तो हाँ माइनस साइन ए अब बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बताइए कि उसको अगर करेंगे हम चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर, tan ए और माइनस tan ए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, बोलिए हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस से तो प्लस में आ गया, यही चीज तो लाना था, प्लस tan स्क्वायर ए आ गया, प्लस tan स्क्वायर ए। अगर किसी के समझने में दिक्कत है तो आप बोलिए, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड प्रश्न था, बहुत ईजी है, लेकिन हम लोग सोच नहीं रहे, यहाँ पे देखिए हम लोग बार बार गलती हो रहा है। अगर समझ में आए तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे तो दोबारा बता देते हैं इसको, बोलिए जल्दी, दोबारा बता दिया जाता है इसको, ठीक है। ये प्रश्न को दोबारा बताना है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखिए इसको, समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan ए, तो 1 माइनस सर tan ए, इसको बदलेंगे तो sin ए बटा cos ए हो गया, बटा में इसी प्रकार इसको बदलिए, 1 माइनस cos ए बटा sin ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए बराबर। अब देखो यहाँ ऊपर में हम क्या करें, नीचे 1 मान ले, अब ऊपर में बना रहे हैं तो cos ए LCM ले लिए हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ए माइनस sin ए, बटा में इसका LCM लिए तो
साइन ए हो गया, एलसीएम लिए तो साइन ए, यहाँ गुना के तो साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करें, हम यहीं पे काट देते हैं। हम अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ भी नहीं काटेंगे, स्क्वायर अभी दे देते हैं। यहाँ क्या करना है कि सर कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, और गुना में करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, हर जो है अंश बन जाएगा, अवंश जो है से हर चला आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करो कि यहां पे चाह रहे हैं कि सर ये एकदम इसके रूप में हो जाए, तो इसके रूप में तभी संभव है, इसके रूप में तभी संभव है जब आपको पहले को हम अंक समझा लेते हैं। 2 है और माइनस 3 है, 2 है माइनस 3 है। हम बोले कि ऐसा करो, बटा में कुछ भी है 7 है, यहां बटा में 8 है, यहां पर देखो 3 माइनस 2 है। ये बताओ कि सर इसका मतलब क्या होता है, हमको ये समझाना है। तो बोले कि 2 माइनस 3 जाएगा तो -1 बचेगा, बोलेंगे हाँ -1 बचेगा, कोई शक नहीं, -1 बचेगा, बटा में 7 और 8 यहां घटाएंगे तो +1 बचेगा, +1 बचेगा, मतलब माइनस बचेगा वहां पे। ये नहीं कहना है, चाहते हैं कि सर इसके रूप में हम लेके चलाएं, भला आ जाएगा रूप में, कोई बड़ा चीज नहीं है रूप में लाना है। तो ये इसको पहले लिख दो, -3 के पहले लिख दो, +2 के पीछे लिख दो, इसका मतलब भी सर -1 ही आना है। अभी 2 में से 3 घटाएं, कितना आया, -1 आया। अब बताइए -3 में से 2 जोड़िए, कितना आएगा, -1 ना आएगा जी। इसका मतलब हम आगे पीछे करते हैं जोड़ घटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम कर सकते हैं आगे पीछे। तो करेंगे सर साइन ए माइनस साइन ए हो जाएगा आगे, और प्लस कॉस ए हो जाएगा। हम इस जोड़ घटा में आगे पीछे कर सकते हैं इसके रूप में लाने के लिए। अब बटा में क्या हो गया, कॉस ए, कॉस ए, और गुने में क्या हो गया, साइन ए। अब बटा में क्या हो गया सर, साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं सर कि ऐसा तो है कि माइनस को गड़बड़ा दे रहा है। ये देखिए कॉस, तो कॉस अभी माइनस और चिन्ह प्लस, ये तो सेम मिल गया कि साइन नीचे भी कॉस है, लेकिन चिन्ह थोड़ा सा उन गड़बड़ चल रहा है। चिन्ह के का लेन देन है, चिन्ह निकाल लीजिए, बल चिन्ह के बाहर निकाल लो। तो अगर हम माइनस बाहर निकाल लिए तो बच गया यहाँ पे क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। अगर इसको माइनस यहाँ देखिए गुना करेंगे तो माइनस साइन ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस ए, फिर तो ही चलाएगा। अब बटा में कॉस ए, और गुने साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया तो बच गया -1 ऊपर में, अब बटा में कॉस ए, और गुने में साइन ए बटा 1 और का होल स्क्वायर। गुना करेंगे बाबू तो माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है माइनस tan ए का होल स्क्वायर। इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यही हमको लाना था प्रूफ करके। दिक्कत किसी के हो गया? अगर समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। मान निकालना है तो मान निकाल दीजिए। साइन कितना है? 25 डिग्री। तो साइन 25 के मान पता है आपको? क्या कीजिएगा? तुरंत घटाइए, तुरंत घटाइए। साइन 90 में से कितना घटावे कि 25 चलावेगा? 65 डिग्री। इंटू एगो के रहना है। एगो के हम बताए थे कि 4 गो रहे तो 2 घटा, 2 के रहने दो। प्लस कॉस 25 है तो कॉस रहने दो। कितना घटाएं कि 90 चलाएगा, 25 चलाएगा? 65 डिग्री। अब इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है इंटू कॉस 65 डिग्री। अरे बात समझो, कॉस बाबू इसका फार्मूला होता है कॉस 65 डिग्री। सर ये तो उतार दिए कॉस 65 डिग्री। प्लस इसी प्रकार इसका होता है साइन
65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो क्या करो, गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि गुना करेंगे ना, गुना है तो। अब हमको पता है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पैसा तो थीटा का काम कर रहा है, पे कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, और आंसर 1 ही हो गया। ठीक है, कंप्लीट। लगातार पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। मॉर्निंग से क्लास ले रहे हैं 7 बजे से, और शाम होते होते एकदम, और खाना बीच में नहीं खाते तो और दिक्कत चलता है। और ऐसा टाइम चलता नहीं कि ऐसा टाइम में बैच तो नहीं कहा गया कि खाने खाए का मौका नहीं मिल रहा है 6 दिन से। ठीक है, कल से 15 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे हम। कल से 15 मिनट लेट स्टार्ट होगा। 12:15 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तब तक 12 बजे से लेकर के क्वेश्चन को सेट करेगा। ठीक है, 12 से 15 मिनट में क्वेश्चन सेट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा इधर, तब तक उसके बीच 15 मिनट में खाना खा लेंगे। हम खाना तो 2 मिनट में भी खा लेते हैं, सही बता रहे हैं। हम 3 से 4 मिनट में खाना खा लेते हैं, जरूरत रहता है तो। मतलब हिसाब अपना हिसाब से ही खाना हम बहुत फास्ट खाते हैं। वो आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है राबी, सिद्ध करना है तो क्या करो, इस एलएचएस से बना, आरएचएस से बहुत ईजी है। परिमेयकरण खाली कर दो इधर से। हम बताए ऐसा जहां भी नजर आवे बस परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण कर दो। आरएचएस से बनाते हैं सब, तो एलएचएस से बना ही रहे थे, एक आरएचएस से भी देख लेते हैं। आरएचएस राइट हैंड साइड के ओर से चलते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया। गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 स्क्वायर माइनस, हाँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला किसका होता है, कॉस, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए सर दोनों पर क्या गया, 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, पढ़ाने से पहले बहुत ठंडा लगता है। आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी होता शुरू हो जाता है, और गर्मी में तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लास स्टार्ट कर 15 से 20 मिनट हम लोग की दिक्कत होता है। अब देखो इसको तोड़ दीजिए, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा, अलग कर दिए, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमने काम कर दिए हैं। क्या किए हैं, अलग कर दिए, फिर बनाएंगे तो यही चीज़ चला आएगा। 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला सेक थीटा, इसका फार्मूला tan थीटा, होल स्क्वायर है तो यही तो लाना था प्रूव करके LHS। या इधर से लाइए इधर, या इधर से लाइए इधर, जहाँ से जिसको इजी लगे कर लो। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। अभी भी 10 प्रश्न है और समय ज्यादा नहीं, लेकिन 30 मिनट से ऊपर समय जरूर है। यहां देखो सर tan 48, हम बोले अगर ऐसा आ जाए डिग्री, 4-5 को छोड़ के तुरंत क्या हुआ, 1 2 3 4, 2 को बदल देना है। 2 को के क्या करना है, तो यहाँ 48 कैसे आएगा, कितना में से घटा दे, 90 में से कितना घटा 48 चलाएगा, 42। हट 42 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक तो है जी, नहीं, इंटू tan 90 में से कितना घटा दे, 67, इंटू tan कितना डिग्री, इंटू tan कितना डिग्री, हाँ 2 घटा दिया, 2 को रहने दिए। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट, कॉट कितना डिग्री, इंटू कॉट 67 डिग्री, इंटू tan कितना है, इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब पता है कि कॉट 42 और
tan 42 के गुना करेंगे तो 1, और cot 67 और tan 67 के गुना करेंगे तो, और 1 का गुना कर दिए तो 1 क्या आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS हो गया। अब फिर आगे सिद्ध करना है, इसको भी सीधे करना है, आज खाली सीधे करना है। हाँ, जितना टेढ़े सबके सिद्ध कर देना है, ठीक है, बताएं। चलिए इसको मैं क्या करें, LHS ले ले या RHS ले ले? हाँ, RHS इसलिए आसान है कि सर यहाँ पे एक परिमेयकरण कर दो, नहीं क्या करना है, परिमेयकरण करना है। RHS ले रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए गुने 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए हो गया। अब गुना करेंगे तो रहने दो अभी, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, ऐसे गुना हो जाएगा बटा में, यहां गुना करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। बाबू कौन फार्मूला पे बताए थे, ये चीज बार बार त्रिकोणमिति में बताना संभव नहीं है, a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अब बटा में इसका फार्मूला साइन ए होता है, कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा फार्मूला, अच्छा साइन स्क्वायर ए, तो ये तो कट गया जी, कट गया, देखो ने कट गया तो काटो ना पहले, उसके बाद देखा जाएगा। क्या बच गया, 1 प्लस कॉस से बच गया है ना, 1 प्लस क्या बच गया, कॉस से बच गया। अरे आगे बैठ के ना बात नहीं करना है, ना थोपिया भी देंगे हम, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे आगे क्या बच गया, तो 1 प्लस कॉस ए, नहीं मानेंगे तो नहीं दे, ठीक है, हल्ला करेगा फिर पिटा जाएगा। शांति से एकदम सुनना है, आराम से देखना है। मैथ में दिक्कत है तब बोलिए, बात नहीं करना है क्लास में। जब हम लोग फिल्म देखे जाते हैं तो केरो से बगल वाला से बात नहीं करते, टिकट जब कटा लेते हैं तब बगल वाला से बात नहीं करते हैं, और बात नहीं करते हैं इसलिए फिल्म के एक एक स्टेप हमको याद हो जाता है, कहाँ पे कौन मार रहा था, कौन डायलॉग बोल रहा है, कौन कॉमेडी लाया यहाँ पे, आगे क्या होने वाला उसकी कल्पना हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लास में क्या होता है कि लोग बात करने में व्यस्त हो जाते हैं, बात नहीं करना। पढ़ाई अध्ययन तो ऐसे भी चिंतन का चीज़ है, ठीक है। जितना ज़्यादा सोचोगे, जैसे क्या है कि जो भी चिंतन है ना वो बहुत आगे निकले। जैसे गौतम बुद्ध के देख लो, चिंतन व्यक्ति थे, चिंता किए और आज भगवान के रूप लेकर के उभरे हुए, ठीक है। लोग भगवान के नाम से उनको पूजा करते हैं आज गौतम बुद्ध को, और बिहार को भी ना गौतम बुद्ध की धरती के नाम से भी जाना जाता है। तो चिंतन करने वाला बनो हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि माइंड को डाइवर्ट करते रहो, बदलते रहो इधर उधर। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय, खेल रहे हैं तो खेल, जो भी करो 100% के साथ करना है। खेल रहे हैं, खेलने पर ध्यान दो 100%। ये नहीं कि खेल रहे हैं तो यहाँ ये हो जाएगा वो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। खेलने के समय खाली खेलो, पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं, बाकी क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता है, कोई ध्यान नहीं। जो भी काम करना है 100% डाल दो और उसके बाद करना शुरू करो, हमेशा सफलता एकदम हाथ रहेगा, ठीक है। 100% पर कभी भी आज तक कोई भी काम फेल नहीं हुआ, तो कोई भी काम 100% करना है, ठीक है। चाहे पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे अच्छा से, बात करना है तो बात कर लेंगे अच्छा से, ठीक है। सीरीज गड़बड़ाना नहीं है कि नहीं सर बात भी करना है पढ़ना भी है। अब मान ली खाना भी खा रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं, तो फिर नहीं समझ में आएगा। चाहे खाने खा लो, अब पता चला कि टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, स्वाद पता नहीं लगा क्या चीज़ खाए हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अब ये क्या करो, यहाँ पे एक ही आपके ऑप्शन बच रहा है। तो सर साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है,
1 प्लस 1/sec होता है, 1/sec होता है। अब देखो क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले तो क्या हुआ sec, यहां से गुना करेंगे तो sec + 1 आ गया आंसर, हो गया कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपको एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, या पीछे भी बता चुके हैं प्रश्न को, ये प्रश्न बता चुके हैं, इसको दोबारा नहीं बताएंगे। यही प्रश्न लगता है सेम बताएं हमको हिसाब से, देख लो थोड़ा, हमको तो लग रहा है कि सेम ही बताएं, लाए थे 2 sec भी आंसर हम लाए थे, है ना, इसलिए इस प्रश्न को नहीं बताएंगे। हाँ ये प्रश्न देखिए, यहां भी क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, परिमेयकरण करना है। आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। वन प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, अगुण परिमेयकरण कर दो, 1 प्लस कॉस ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे, रूम हीटर चालू हो गया है ना, गेट लगल है ना, हाँ? अब गर्म लगेगा तो नहीं, क्या ठंडा नहीं लगेगा, ठीक। आवाज नहीं कर रहा है, अरे रूम हीटर चलता है तो आवाज कर रहा है। कहूँ लगल रहे गर्म होगा रूम, ये देखना है तुमको। लोग काम से मतलब है कि अति से मतलब है, देखना है कि कहाँ लगल है, कैसन लगल है, इससे क्या मतलब है। रूम गर्म होगा यही मतलब है, ठीक है। जब रूम ठंडा होता है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। समझ गए राकेश? चालू नहीं, ऑटोमेटिक है, देखता है टेम्परेचर ज्यादा गिरने लगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कौन सी चालू हो रहा है बोलो? इन्वर्टर का तो चालू होता है, इन्वर्टर चालू होता है तो ऐसा आवाज देता है। इन्वर्टर चालू नहीं तो फिर ये सब चल रहा है कैसे, हमको ये बताइए। हाँ पहले सब इन्वर्टर नहीं चलता था, जब कहाँ आवाज करता था, आज हाँ तो जैना लगाए तैनेस नहीं कर रहा है। चलो आगे ध्यान दो। गर्मी में कैसे आवाज करेगा? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। ज्यादा ठंडा होगा तो फिर गर्म करने की व्यवस्था है, ठीक है। हाँ गर्म नहीं लगा तब पूछना उससे, बैकुंठ गर्म थोड़ा लग रहा है अभी। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए के गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए का होल, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा, ये तो गुना करना सिखाएंगे नहीं आपको बार बार। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए है, अच्छा ध्यान रखिए यहाँ प्लस है, हाँ तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो क्या करो, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा में इसका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब दोनों पे रूट चढ़ा दो एक ही बार, और या तो रूट खत्म कर दो यहीं से, दोनों से रूट खत्म हो गया तो 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अलग कर दो सिर्फ, खाली क्या करना है अलग कर देना। अलग करेंगे तो 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। 1 बटा कॉस ए का फार्मूला कॉस ए के, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे जी, एक मिनट रुक जाओ। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए कॉस ए कॉस ए, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है।
वो गलत दे दिया तो क्या करें हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया कॉट ए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 प्लस कॉट ए। अब यहाँ लिख देना है सर LHS बराबर चलिए आज 19 प्रश्न बता चुके अभी तक, और ये प्रश्न आपको तुरंत अभी बताएं, पीछे बताएं कि नहीं बताएं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, और माइंड को लगाइए कि सर 1 माइनस कॉट ए का फार्मूला कॉस ए बटा साइन ए, और इसका फार्मूला साइन ए बटा कॉस ए। अभी ये बताएं, आपको और क्लियर भी हो जाएगा बढ़िया से। ये प्रश्न आप फंस रहे थे, सबसे ज्यादा आपको दिक्कत यही बता रही थी। एलसीएम ले तो क्या हो गया बाबू, हाँ वो हम डायरेक्ट बना रहे साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए। जिसको नहीं समझ में आता है सर एक और साइन ए के एलसीएम लिए तो साइन ए हो गया, ठीक है। उसके बाद बना लीजिए, हम डायरेक्ट बना रहे हैं कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अब बदलना है सर साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए गुने कॉस ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हम बोले थे यहाँ पे कि इसको एक कर दो, ची माइनस ले ले आगे, तो क्या हो गया कॉस ए प्लस में हो जाएगा और माइनस साइन ए हो जाएगा, अब बटा साइन ए। पीछे वाला में बढ़िया से समझाया था आपको, ची लेना। हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये जरूरत है तो बोलिए कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलेंगे, कर देंगे इसका डिस्कशन, कोई बड़ा चीज़ नहीं है अभी। बोलिए यहाँ पे कैसे माइनस लिए फिर से बता दें। चलिए अब देखिए तो कट रहा है, काट दिए। अब ऊपर गुना करेंगे तो माइनस कॉस ए माइनस, अब बटा में नीचे साइन ए और होल स्क्वायर। इसका फार्मूला कॉट ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। कभी कभी उर्दू प्रूव्ड में लिख देते हैं, इसको प्रूव्ड लिख देते हैं। कर्सिव जानते हैं नहीं, ये तो बहुत इजी है, देखे और बन गया। एक आंसर आना है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, तो सर साइन 90 में से कितना घटा देगा, 18 चला आएगा 72, अब बटा कॉस 72 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 का फार्मूला कॉस 72 डिग्री, अब बटा में कॉस 72 डिग्री, कट गया तो 1। इधर लगा दिखाई देता जी, अन्य में आप रगड़ले जा रहे हैं, पता चला कि लास्ट तक पता नहीं चला तो नहीं कभी। हाँ, जिसको नहीं दिखाई देगा बोलेगा। ये भी, इसका भी आंसर 1 है, क्योंकि बदलेंगे तो सर tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। इसको फार्मूला हो जाएगा कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, कट गया तो 1 हो गया, कंप्लीट। अब लगता है फास्ट में चल जाएंगे आप, फिर वही आ गया। इसका भी एक आंसर, इसका भी एक आंसर, बिना देखे बता सकते हैं एक आंसर है ना। ऐसे बदल देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री बटा कॉट 71 डिग्री, घटेगा तो कॉट 71 डिग्री बटा ए। रुको 1 मिनट, पहले यहाँ पे इसको किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए, पहले उसको बताएंगे फिर क्वेश्चन फिर लास्ट हो रहा है। किसी को लग रहा है दिक्कत तो बोलिए, कुछ नहीं करते बाबू। देखो यहाँ tan है तो tan,
ये 19 लाना है। 90 में से कितना घटा दे 19 चलावे तो बोलेंगे 71। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे 71 लिख दिया, 71 से 71 कट गया, cot 71 से cot 71 का एक आ गया। यहां देखो, यहां भी एक बदल दो, cos 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 48 चलाएगा, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताइए इसका फार्मूला साइन और माइनस साइन 42 डिग्री कट गया तो 0 ना जी, कैसे 1 बताता है, मार के चला एग्जाम में गलती हो गया। अब आ गया फिर एगो सिद्ध करना है, खाली सीधे करने हैं, ठीक है। हाँ अभी प्रश्न बनाए हैं, ये प्रश्न बना दिए हैं, कैसे डबल डबल प्रिंट हो जा रहा है यहाँ। तो साइन बोलिए, साइन 60 का मान 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान का √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लघुत्तम लिए 3 प्लस 1 4/4 कट के आ गया 1। ये सब इतना इजी प्रश्न है एकदम, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के आज जितना प्रश्न प्रॉब्लम था वो सब हो गया खत्म, ठीक है। त्रिकोणमिति में जितना प्रश्न पूछता है उस सब प्रश्न हो गया क्लियर, ठीक है, जितना आपको जरूरत था, ठीक है। खाली एक दिन और क्या करना है इसको, अब इसको क्या है मॉडल पेपर में जो आएगा मॉडल पेपर से देख लेंगे, लेकिन जितना जरूरत था इसको चौकियावे कि इसको चौकिया दिए हम लोग, समझ गया। मेरा नहीं कुछ करना है, अब खाली लिया करके रोपना है आप लोग को, समझ गए। हाँ आज टेम्परेचर बहुत लो है, नहीं ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। आज जितना कमजोर स्टूडेंट है, कितना प्रश्न बताएं, 25 प्रश्न लगभग हम बताए हैं, लगभग 25 प्रश्न, ठीक है। 25 को हम लाएँ घर से, 23 कैसे हो जाएगा। हम 25 प्रश्न ही तैयार किए हैं, ठीक है। 25 डिग्री लिख दिए हैं, आज डिग्री में चल रहा है तो खाली डिग्री रहेगा, कहीं से अपना आज डिग्री नहीं चलते रह जाए। नहीं, माइंड को हमेशा बिजी रखते हैं, कभी फ्री दे दिए तो यही सब घटना घटते रहेगा, दिन भर के घटना आते रहेगा। कभी 2 दिन से आपका पैकेज तैयार नहीं कर रहे हैं, इसी के वजह से अब तैयार करना आज से शुरू कर देंगे, काहे कि जो बायो का क्वेश्चन छूट गया था उस पर शुरू कर दें। अब उसका क्लास लेना है बायो का, तब उसको फिर से बनाना शुरू कर देंगे हम। ऑब्जेक्टिव लाए हैं, बाकी जो केमिस्ट्री का आ गया है, जो पार्ट 1 और फिजिक्स का पार्ट 1 उसको एक बार फिर से घर देख ले कीजिए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव के लाए थे 154 प्रश्न, 160 प्रश्न, उसको एक बार दोबारा देख लेना है, एग्जाम में जाए से एक बार पहले देख लेना है, ठीक है। और बाकी आपका रिवीजन क्लास जो है, एक हार्ड रिवीजन क्लास, जिसमें बहुत अलग अलग टीचर्स आपको मिलेंगे 14 तारीख से, 14 फरवरी से, ठीक है। हाँ उसका लाइव सेटअप खाली रहेगा, जिसको आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, ठीक है। हाँ उसमें जबरदस्त क्वेश्चन सब रहेगा, सब टीचर उसमें स्पेशलिस्ट, सब सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर उसमें आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आएगा, 6 दिन यूट्यूब पे आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन पर सब आएंगे, ठीक है। नहीं आपका जो भी क्लास आएगा एग्जाम की दृष्टि से 14 फरवरी से वो यूट्यूब पे रहेगा, एप्लीकेशन पे नहीं। एप्लीकेशन पर रेगुलर क्लास,
कौन सी? हाँ, यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है, लाइव सेटअप रहेगा, लाइव सेटअप रहेगा और अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग टीचर्स उसमें होंगे, समझ गए? बाकी 2 घंटा मेरा क्लास रहेगा 8 बजे के बाद, या फास्ट में लेंगे 6 से 8 भी ले सकते हैं हम। 2 घंटा मेरा क्लास रहेगा एवरीडे। एग्जाम देने जाए से पहले एक बार क्लास देख के जाना है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का भी एगो लाइव चलाएंगे और एगो शाम में लाइव चलाएंगे। तो मॉर्निंग में जो चलाएंगे ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग जैसे होगा, जैसे आप आज एग्जाम देने जा रहे हैं, आप 17 तारीख है, एग्जाम जिस सब्जेक्ट का होगा उसका एकदम उठी सुठी 4 बजे भोर के बाद 5 बजे से स्टार्ट कर देंगे लाइव। 5 बजे से लेकर के आप 6-7 बजे तक बैठ के देख लीजिए जिसका एग्जाम। फिर खाना वाना बन रहा है, खाना वाना बनाते रहिए, या खाना बन भी रहा है, मोबाइल एक रूम में रख दीजिए कहीं पे, एक रूम में तो एक मोबाइल रहेगा ही, ठीक है। हाँ, कै गो रहेगा, लेकिन लड़की वाला रूम में एक ही गो रहेगा या 2 गो रहेगा, ठीक है। अब एक गो रख दिए आराम से, और खाना भी बन रहा है और ऑब्जेक्टिव सारा वाला सुन भी रहे हैं, ठीक है। वही प्रश्न रहेगा जो बहुत एग्जाम में एकदम खाना पे ध्यान कम, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान ज़्यादा। भाई खाना में सुनना तो है और बनाना का है, लास्ट में सुनते सुनते चल जाना एग्जाम में, ठीक है। मतलब जो रिवीजन आपका रहे पूरा एक बार उसको रिवीजन करा देंगे VVI प्रश्न को। और शाम में सब्जेक्टिव प्रश्न, शाम में सब्जेक्टिव, जैसे एग्जाम आज इंग्लिश का, कल इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, तो आज शाम में उसका इंग्लिश का सब्जेक्टिव चलेगा, कल सैटरडे मॉर्निंग में उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न डिस्कशन होते रहेगा। तो बाकी आप देखते रहिएगा पूरा, समझ गया? नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक है। जिसको लगे नहीं कि हम एग्जाम में देने जा रहे हैं, कभी ऐसा फीलिंग नहीं हो सके कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और फिर पढ़े के बाद टेस्ट देने जा रहे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बस कभी सोचने नहीं कि एग्जाम देने के लिए हम लोग जा रहे हैं, समझ गया? जा रहे हैं कौन चीज? टेस्ट देना हमको, और टेस्ट दे करके आ रहे हैं। एग्जाम सोच लें तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्या कि एग्जाम